एट्थ क्वेश्चन है, हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है -3 4 2 -3 2 -2 मल्टीप्लाई में है दोनों, और हमें 2 इंटू में एक्स, जब हम एक्स फाइंड कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो 2 इंटू में एक्स -3 इंटू में वाई इक्वल दे रखा है 10 और -8 के। ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है, हमें एक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स बतानी है। तो सबसे पहले एक्स मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। एक्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/1। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ रोज के बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर हमारा पहला रो और पहला कॉलम आएगा, तो हमारे पास पहला रो और पहला कॉलम अवेलेबल है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले को पहले से मल्टीप्लाई -6, फिर प्लस साइन, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई -8। अब यहाँ पर क्या आता, पहला रो और दूसरा कॉलम आता, तो हमारे पास पहला रो है लेकिन हमारे पास दूसरा कॉलम नहीं है। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम, यहाँ पे क्या आता है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यूज होगा। 2 इंटू में 2 4, फिर प्लस साइन, -3 इंटू में -2 प्लस का 6। अब यहाँ पे क्या आता सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो तो हमारे पास है लेकिन सेकंड कॉलम नहीं है, तो ये हमारा हो गया एक्स मैट्रिक्स। तो एक्स इक्वल टू -6 प्लस -8 और 4 प्लस 6। तो एक्स मैट्रिक्स हो गई हमारे पास माइनस का 14 और 10। अब हमें 2 इंटू में एक्स -3 इंटू में वाई इक्वल दे रखा है 10 -8 के। तो 2 इंटू में एक्स हमारे पास क्या है माइनस का 14 10 -3 इंटू में वाई मैट्रिक्स दे रखा है इक्वल 10 -8। अब स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी। तो 14 2 28 माइनस का 10 2 20 -3 इंटू में y इक्वल टू 10 -8। अब हमें क्या फाइंड करना है, y हमें फाइंड करना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे -28 20, इसको उधर लेके आएंगे -10 -8 इक्वल टू, इसको उधर लेके आएंगे 3y। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से। तो -28 -10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 -8 इक्वल टू 3y। अभी क्या हो जाएगा -28 और -10 हो जाएगा -38। 20 प्लस 8 क्या हो जाएगा 28, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू 3y। अब y क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3 -38 और 28। अब स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी और इससे भी, तो -38 इंटू में 1/3 और 28 इंटू में 1/3, ये हो जाएगा y। अब ये क्या हो जाएगा -38/3 और 28/3 इक्वल टू y। तो ये हमें मिल गई y मैट्रिक्स और ये हमें मिल गई x मैट्रिक्स। क्वेश्चन में हमें a मैट्रिक्स दिया हुआ है और b मैट्रिक्स दिया हुआ है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, 2 रोज 2 कॉलम, इसका ऑर्डर है 2/2, 2 रोज और 2 कॉलम्स। अब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर की दे रखी है, हमें फाइंड करना है a ट्रांसपोज इंटू में b, फिर प्लस करना है b इंटू में i। तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज और कॉलम्स चेंज हो जाते हैं। ये रो 1 है तो इसको कॉलम 1 में लिख देंगे, ये रो 2 है तो इसको कॉलम 2 में लिख देंगे, ये हमें A ट्रांसपोज मिल गया। इनटू में B हमारे पास है 4 -2 -1 3, प्लस B हमारे पास है 4 -2 -1 3, B इंटू में I हमारे पास है 1 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे करना है मल्टीप्लाई, पहला रो और पहला कॉलम, तो 4 इंटू में 2 8, फिर प्लस साइन, -1 इंटू में 1 -1। अब यहाँ पे क्या आएगा पहला रो सेकंड कॉलम, तो पहला रो और सेकंड कॉलम यूज होगा -2 इंटू में 2 -4, फिर प्लस साइन 3 इंटू में 1 3। यहाँ पे आएगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का यूज करेंगे। 4 इंटू में 5 20, फिर प्लस साइन 3 इंटू में -1 -3। यहाँ पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम आएगा, तो हम क्या यूज करेंगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम यूज करेंगे। 5 इंटू में 2 -10, फिर प्लस 3 इंटू में 3 9 प्लस। अब हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलती है, तो हमें वापस से बी मैट्रिक्स मिल जाएगी 4 -2 -1 3, क्योंकि b इंटू में आई वापस से हमें क्या मिल जाएगा b मिल जाएगा। ये हमने प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ रखी है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 8 -1 7, -4 3 माइनस का 1, 20 -3 17, -10 +9 माइनस का 1, फिर प्लस 4 -2 -1 3।
अब ऐड कैसे करेंगे, 7 + 4 हो जाएगा, 17 - 1 प्लस है और -1 है, -1 -2 -1 + 3, अभी क्या हो जाएगा 7 + 4, 17 - 1 -1 -2 -3 -1 + 3, तो प्लस का 2, तो 11 16 -3 2, ये हमें मिल गया इसका आंसर। 10th क्वेश्चन में हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू में ए, तो 1 0 2 1 इंटू में 1 0 2 1, फिर प्लस ए इंटू में बी 1 0 2 1, बी हमारे पास है 2 3 -1 0, प्लस बी स्क्वायर करना है 2 -1 3 0 2 -1 3 0, बी स्क्वायर मतलब बी इंटू में बी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम यूज करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू में 1 1, फिर प्लस साइन, 0 इंटू में 2 0। अब हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू में 0 0, फिर प्लस साइन, 0 इंटू में 1 0। अब यहाँ पर कौन सी पोजीशन आएगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यूज होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 2, फिर प्लस साइन 1 इंटू में 2 2। यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू में 0 0, फिर प्लस साइन 1 इंटू में 1 1 प्लस। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू में 1 2, प्लस साइन 0 इंटू में -1 0। यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये वाला कॉलम यूज होगा, 1 इंटू में 3 3, फिर प्लस साइन 0 इंटू में 0 0। यहाँ पे क्या यूज होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हम यूज करेंगे, 2 इंटू में 2 4, फिर प्लस साइन 1 इंटू में -1 -1। अब यहाँ पे हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम यूज करेंगे, तो 3 इंटू में 2 6, प्लस 1 इंटू में 0 0 प्लस। अब यहाँ पर भी सेम, पहला रो और पहला कॉलम, तो पहला रो और पहला कॉलम यूज होगा, तो ये जाएगा 2 इंटू में 2 4, प्लस साइन 3 इंटू में -1 -3। अब पहला रो के साथ सेकंड कॉलम यूज होगा, 2 इंटू में 3 6, फिर प्लस साइन 3 इंटू में 0 0। यहाँ पे कौन सी पोजीशन है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हम सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम यूज करेंगे, -1 इंटू में 2 -2, प्लस साइन 0 इंटू में -1 0। अब हम यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम यूज करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू में 3 -3, फिर प्लस साइन 0 इंटू में 0 0। अब 1 2 2 4, ये 0 ये 1, फिर प्लस साइन हो जाएगा 2 4 -1 3 3 6, प्लस साइन हो जाएगा 1, हो जाएगा -2, हो जाएगा 6, हो जाएगा -3। हमें बस ऐड करना है सबको, 1 + 2 + 1 1 + 2 + 1 0 + 3 + 6 0 + 3 + 6 4 + 3 -2 4 + 3, और प्लस माइनस माइनस ही होता है वैसे तो, 1 + 6 + -3। अब इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 2 3 और 4 प्लस, सॉरी 6 और 3 9 हो जाएगा, 4 + 3 7, और 7 - 2 हो जाएगा 5, 6 + 1 7 7 - 3 हो जाएगा 5, सॉरी 4, तो हो जाएगा हमारे पास 4 5 9 4। 7th क्वेश्चन में हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें 3 इंटू में ए माइनस 2 इंटू में सी इक्वल टू 6 इंटू में बी दे रखा है, हमें ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो 3 इंटू में ए हमें दे रखा है 3a - 4 8, 2 इंटू में सी हमें दे रखा है -1 4 3b, और इक्वल टू 6 इंटू में बी हमें दे रखा है c 4 -3 0। तो स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू में a 3a, 3 इंटू में -4 -12, 3 इंटू में 8 24, माइनस 2 की मल्टीप्लाई सबसे होगी, -2 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, और 2 इंटू में भी 2b, इक्वल टू 6 से सबकी मल्टीप्लाई होगी 6c, 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18, 6 इंटू 0 0। अब माइनस कर देंगे, 9 माइनस -2 3a माइनस 8 -12 माइनस 6 24 माइनस 2b इक्वल टू 6c 24 माइनस 18 0। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू 6c है, इसकी वैल्यू 24 है, इसकी वैल्यू -18 है, इसकी वैल्यू 0 है। तो 9 माइनस माइनस प्लस 2 11, 12 माइनस 6 18, वो भी माइनस का, ये तो 3a माइनस 8 है, और ये है 24 माइनस 2b इक्वल टू 6c 24 माइनस 18 0। अब कंपेयर कर लेते हैं, 6c इक्वल टू 11, 6c इक्वल टू 11, तो c की वैल्यू आ गई 11/6। अब यहाँ से
3a माइनस 8 इक्वल टू 24, इसके इक्वल रख दिया मैंने, सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल है, तो 3a इक्वल टू 24 प्लस 8, 3a इक्वल टू 34, तो a इक्वल टू 34 अपॉन 3, 32 आएगा, 32 अपॉन 3। और अब हमें ये दे रखा है 0 के इक्वल, 24 माइनस 2 b इक्वल टू 0, तो 24 इक्वल टू 2 भी हो जाएगा, 24 अपॉन 2 इक्वल टू b, तो 12 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 32/3 है और c की वैल्यू 11/6 है। ट्वेल्थ क्वेश्चन में हमें a b c तीन मैट्रिक्स दे रखी हैं, बोला हुआ है b इंटू में a c स्क्वायर है, यानी c इंटू में c है, हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b हमारे पास है 0 माइनस q 1 0, a हमारे पास है p 0 0 2, बस मैंने b इंटू में a लिख दिया है। अब इक्वल टू c इंटू में c लिखना है, इक्वल टू c है हमारे पास 2 माइनस 2 2 2, 2 माइनस 2 2 2। अब हमें इसको बस सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यूज करने वाले हैं। 0 इंटू में p 0 प्लस माइनस q इंटू में 0 0। अब हम फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम यूज करने वाले हैं, 0 इंटू में 0 0 प्लस 2 इंटू में माइनस q माइनस 2q। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला और ये वाला, p इंटू में 1p, फिर प्लस 0 इंटू में 0 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इंटू में दिस, 1 इंटू में 0 0, फिर प्लस साइन, 0 इंटू में 2 0, इक्वल टू, अब यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 इंटू में 2 माइनस 4, ये हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम यूज होगा फर्स्ट रो के साथ, 2 इंटू में माइनस 2 माइनस 4 प्लस माइनस 2 इंटू में 2 माइनस 4। अब यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा हो जाएगा 4 प्लस 2 2 जा हो जाएगा 4। यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 माइनस 4 प्लस साइन 2 इंटू में 2 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा p माइनस 2q 0, 4 माइनस 4 0, 4 प्लस 4 8, माइनस 4 माइनस 8, माइनस 4 प्लस 4 0। कंपेयर करेंगे, माइनस 2q इक्वल टू 8, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, q इक्वल टू 8/2, तो q की वैल्यू हमें 4 मिल गई है, q इक्वल टू 4। अब ऐसे ही हमें p की वैल्यू निकालनी, p की वैल्यू 8 हो गई, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल है, तो p इक्वल टू 8 और q इक्वल टू 4। 13th क्वेश्चन में हमें बोला है 4 इंटू में साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, 2 कॉस 60 डिग्री, 2 कॉस 0 डिग्री, इंटू में दिस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 4 इंटू में साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 इंटू में कॉस 60 कितना होता है 1/2, साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 0 क्या होता है 1, तो 2 इंटू में 1 2 हो जाएगा, इंटू में 4 5 5 4 है। अभी हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। अब इंटू में हमें 4 5 5 4 दे रखा है, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है, पहला रो पहला कॉलम, तो हम पहला रो और पहला कॉलम यूज करने वाले हैं। 4 इंटू में 2 8, फिर प्लस साइन, 5 इंटू में 1 5। यहाँ पे आता है पहला रो सेकंड कॉलम, तो पहला रो के साथ हम सेकंड कॉलम यूज करने वाले हैं। 5 इंटू में 2 10, फिर प्लस साइन, 4 इंटू में 1 4। अब हम यहाँ पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम यूज करने वाले हैं, तो हमारे पास सेकंड रो दे रखा है ये और फर्स्ट कॉलम दे रखा है ये, तो 4 इंटू में 1 4, फिर प्लस साइन, 5 इंटू में 2 10। अब यहाँ पे सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम यूज होगा, 5 इंटू में 1 5, फिर प्लस साइन, 4 इंटू में 2 8। अब ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14, 8 5, ये हो जाएगा 13। क्वेश्चन में हमें a दे रखा है, i दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की, a इंटू में a इक्वल है 9 इंटू में a प्लस m इंटू में i के, और हमें m फाइंड करना है। तो a इंटू में a है 2 0 -1 7, फिर वापस a लिखना है 2 -1 0 7, इक्वल टू 9 इंटू में a हमारे पास है 2 0 -1 7, प्लस m इंटू में i हमारे पास है 1 0 0 1, और हमें क्या करना है m फाइंड करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है हमारा पहला रो पहला कॉलम यूज होगा, ये हो जाएगा 4, फिर प्लस 0 इंटू में -1 0, पहला रो के साथ अब सेकंड कॉलम, तो ये 0 ये भी 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 प्लस 7 इंटू में 1 -7, सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 7 7 जा 49, इक्वल टू 9 2 जा 18, 9 0 0 -9, 9 7 जा 63, प्लस ये हो जाएगा m इंटू में 1 m कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये एक स्केलर है, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। m इंटू में 1 m इंटू में 0 0, m इंटू में 0 0, m इंटू में 1 m। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐड करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -2 -7 -9, ये 49, इक्वल हमें दे रखा है 18 0 -9 63।
प्लस ये हमें दे रखा है M00M। अब ये हमें दे रखा है 40 माइनस 949 इक्वल टू, अब ऐड कर लेंगे यहाँ पर 18 प्लस M हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 माइनस 9 प्लस 0 माइनस 9, 63 प्लस M 63 प्लस M, ऐसे ही रहेगा। अब कंपेयर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 प्लस M इक्वल टू 4, 18 प्लस M पहले वाला पहले के इक्वल 4, इससे भी M की वैल्यू सेम ही आने वाली है वैसे तो, M इक्वल टू 4 माइनस 18, तो M इक्वल टू 14, वो भी माइनस का। अब एक बार थर्ड वाले को थर्ड से भी कंपेयर कर लेते हैं, 63 प्लस M इक्वल टू 49, तो M इक्वल टू 49 माइनस 63, M इक्वल टू माइनस 14 हो गया। क्वेश्चन में हमें बोला है हमारे पास ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, AX इक्वल टू B दे रखा है हमें, तो हमें x का ऑर्डर फाइंड करना है और x भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले A हमारे पास सिंप्लीफाई करते हैं, sin 30 1/2 cos 0 1 cos 0 1, 4 इंटू में sin 30 1/2, इंटू में B दे रखा है, इंटू में x दे रखा है, x हमें नहीं पता बाद में हम लेट कर लेंगे, इक्वल टू B हमें दे रखा है 4 5। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पर x मैट्रिक्स है 4 5। अब हम x का ऑर्डर फाइंड करते हैं, उस हिसाब से हम एलिमेंट्स सेलेक्ट करेंगे x के। ये है 2/2 की मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम है, यहाँ पर क्या है हमें नहीं पता। अब यहाँ पर क्या है, 2 रो है और 1 कॉलम है। अब मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, तो यहाँ पर तो 2 ही आने वाला है। अब ऑर्डर बचा हुआ मैट्रिक्स का आता है, तो बचा हुआ यहाँ पर 2 और 1 होना चाहिए, तभी यहाँ पर 2 1 आया है, तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा 1। अब हम एलिमेंट लेट कर लेंगे A B, 2 रो हो गए और कॉलम कितना एक ही है, तो हमने एक ही कॉलम लेट कर लिया, यहाँ पर कुछ लेट करने की जरूरत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहला रो पहला कॉलम, तो A इंटू में 2 2A, फिर प्लस साइन, B इंटू में 1 B। अब पहला रो के साथ सेकंड कॉलम नहीं है, यहाँ कुछ नहीं आएगा, अब सीधे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आएगा, 1 इंटू में A प्लस 2 इंटू में B 2B। अब सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम यहाँ पर नहीं है, बस इतना ही होगा, हो जाएगा 4 5। अब हम दो मैट्रिक्स इक्वल हम कंपेयर करेंगे, इसकी वैल्यू 4 है, 2A प्लस B इक्वल टू 4 है, 2A प्लस B इक्वल टू 4 और A प्लस 2B इक्वल टू 5 है, A प्लस 2B इक्वल टू 5। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू में 2 4A प्लस 2 इंटू में B 2B इक्वल टू 4 2 8, और सेकंड वाली वैसे ही है, A प्लस 2B इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, 4A माइनस A हो जाएगा 3A इक्वल टू 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, तो A की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3/3 यानी कि 1, तो हमें A की वैल्यू 1 मिल चुकी है। अब हम इसमें ही पुट कर लेते हैं, 2A प्लस B इक्वल टू 4, A की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू में 1 2 होने वाला है, प्लस B इक्वल टू 4, B इक्वल टू 4 माइनस 2, तो B इक्वल टू हमें 2 मिल गया। अब हमें x मैट्रिक्स बतानी थी, x मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, A और B, तो A और B हमारी x मैट्रिक्स थी, A की जगह 1 पुट करना है, B की जगह 2 पुट करना है, तो हमें x मैट्रिक्स क्या मिली 1 2। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, नीता सलमा एंड विवियन आर नेबर्स इन डिफरेंट फ्लैट्स, ये सब नेबर्स हैं, अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं सेम बिल्डिंग में। लास्ट संडे ये एक साथ गए डिपार्टमेंटल स्टोर में ग्रोसरीज बाय करने। अब ग्रोसरीज उन्होंने परचेज किए, नीता ने 15 केजी और सलमा ने 10 केजी और विवियन ने 5 केजी पल्सेस। नीता ने 3 टी पैकेट्स लिए, सलमा ने 4 टी पैकेट्स लिए, विवियन ने 5 टी पैकेट्स लिए। रिफाइंड ऑयल, नीता ने 8 लीटर लिया, सलमा ने 12 लीटर लिया, विवियन ने 9 लीटर लिया। आगे बोला है द प्राइसेस ऑफ आइटम्स आर एज फॉलोज। अब पल्स कितने हैं 170 पर केजी है, और टी कितना है 150 पर पैकेट, रिफाइंड ऑयल कितना है 250 पर लीटर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हमें टोटल अमाउंट बताना है कि नीता ने कितना दिया होगा टोटल अमाउंट, सलमा ने कितना दिया होगा और विवेन ने टोटल अमाउंट कितना दिया होगा। तो मैंने वापस से टेबल बना लिए, नीता ने 15 केजी पल्सेस ली थी, 10 केजी सलमा ने और विवेन ने 5 केजी, टी पैकेट्स भी दे रखे हैं और ये ऑयल के लीटर दे रखे हैं, और ये हमें 1 केजी का दे रखा है प्राइस, एक पैकेट का प्राइस दे रखा है और 1 लीटर का। टोटल अमाउंट बताना है हमें, वो भी मैट्रिक्स के थ्रू बताना है। तो हम सबसे पहले क्वांटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, क्वांटिटी मैट्रिक्स। तो क्वांटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसने कितना लिया है, नीता ने 15 केजी, सलमा ने 10 केजी, विवियन ने 5 केजी, ये पल्सेस हैं। टी पैकेट्स हैं 3 4 5, नीता सलमा और
विवियन का। ऑयल पैकेट्स, ऑयल इन लीटर है 8, 12, 9, नीता, सलमा और विवियन का। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, प्राइस मैट्रिक्स। प्राइस मैट्रिक्स बनाएंगे हम। प्राइस पल्सेस का कितना है, ये हमारा पल्सेस का कॉलम है। पल्सेस कितना है 170 पर केजी। अब सेकेंड रो में हम लिखेंगे टी पर केजी पर पैकेट, तो टी का क्या है 150 और ऑयल का क्या है पर लीटर 250। ये हमारी क्वांटिटी मैट्रिक्स हो गई, बस इसको मैंने मैट्रिक्स में लिख दिया है। और ये हमारी प्राइस मैट्रिक्स हो गई, ये वाली। ये क्वांटिटीज है, उन्होंने कितना लिया, और ये प्राइस है कि कितना, 1 केजी 1 पैकेट और 1 लीटर का प्राइस है। टोटल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, क्यू इंटू में पी कर देंगे। जितनी हमारी क्या है क्वांटिटी है वो, और जो हमारा प्राइस है पर के हिसाब से उन्होंने की मल्टीप्लाई हमें क्या दे देगी, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमें क्वांटिटी इंटू में प्राइस पर के हिसाब से करने पर मिलेगा। जनरली भी ऐसा ही होता है। अगर हमें मान लो 1 केजी शुगर मिल रहा है 30 रुपीज़ का मान लो, और हमने लिए हैं 2 केजी, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 30 इंटू में 2 हो जाएगा 60। बस वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है। इसमें कितने रो हैं, रो 1 रो 2 रो 3। कॉलम कितना है, कॉलम 1। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दिस इंटू में दिस इक्वल है। अब ऑर्डर क्या आएगा 3/1, ऑर्डर आएगा 3/1। 3 रोज होंगी और कॉलम एक ही होगा। तो यहाँ पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, पहला रो और पहला कॉलम, तो पहला रो और पहला कॉलम पे आएंगे हम। 15 इंटू में 170, फिर प्लस लगाते हैं। 3 इंटू में 150, फिर से प्लस लगाते हैं। 8 इंटू में 250। अब पहला रो के साथ सेकंड कॉलम नहीं है, यहाँ कुछ नहीं आएगा। पहला रो के साथ थर्ड कॉलम नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब सीधे सेकंड और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो यहाँ है, फर्स्ट कॉलम तो चल ही रहा है। 10 इंटू में 170, फिर प्लस साइन, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई 4 इंटू में 150, फिर प्लस साइन, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई 12 इंटू में 250। सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम है ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। अब थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम आएगा, तो 5 इंटू में 170, फिर प्लस साइन, 5 इंटू में 150, फिर प्लस साइन, 9 इंटू में 250। ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2550 प्लस ये हो जाएगा 450 प्लस ये हो जाएगा 2000। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1700 हो जाएगा, प्लस 15 4 60 600 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3000। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 17 5 85 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 755 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2250। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है, इन तीनों को इन तीनों को इन तीनों को। तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड करके 5000, 53,000 सॉरी 100, यहाँ पर हो जाएगा 3850। ये हमें मिल गया क्यू इंटू में पी। तो ये टोटल अमाउंट किसने दिया है, नीता ने। टोटल अमाउंट ये दिया है सलमा ने। टोटल अमाउंट ये दिया है विवियन ने। तो नीता ने टोटल कितने पैसे दिए हैं 5000, सलमा ने दिए हैं 5300 और विवियन ने दिए हैं 3850।